आज हम बात करेंगे फुट पेन के बारे में। फुट पेन स्पेसिफिकली फॉर प्लांटर फिशाइटिस, कैल्केनियम स्पर, या आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद जो पेन आने लगता है, आपको डॉक्टर ने बोला है आपको प्लांटर फिशाइटिस हो गया है, फुट मसल्स को स्ट्रेंथन करिए, स्ट्रेच करिए, कैल्केनियम स्पर है, हड्डी बढ़ गई है, पेन हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए फॉर द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए भी। मैं आपको दोनों ही चीजें बता देती हूँ। प्लांटर फिशाइटिस जो होता है इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बट मेजरली हमारे पैर में बहुत ज्यादा पेन होता है, स्पेसिफिकली इस पोर्शन में। कैल्केनियम स्पर जब होता है, जो हमारे हील की जो बोन ग्रो हो जाती है, आप जब उसको इस तरह प्रेस करते हैं या स्टैंड करते हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल सेंटर ऑफ योर हील बहुत ज्यादा पेन आता है, या जब आप इस तरीके से अपनी हील को प्रेस करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। अब इन सब सिम्टम्स में आप कैसे रिलीफ पा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको अपने फुट को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना है। कोई भी बेल्ट आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। एंड व्हाइल यू आर सिटिंग, आपको उस बेल्ट को अपने टोज के पास लगाना है, एंड देन यू हैव टू stretch your calf muscles and then put it down and stretch your toes. First you are stretching your calf, hold it for few seconds, then let it go. Again stretch, hold it for few seconds, let it go. Then आपको अपना फुट फ्लैट रखना है सरफेस पर, then just hang with your toes and अपने टोज को ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करना है with the belt. Relax. Then टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करिए and relax. अगर आप बेल्ट से कंफर्टेबली नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी सरफेस का भी यूज कर सकते हैं। काफ स्ट्रेच के लिए अगेन कोई भी सपोर्ट यूज करिए, स्टैंड करिए, गो डाउन एज यू कैन, उसके बाद खुद को ऊपर की तरफ धक्का दीजिए, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। प्लांटर मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आपको सिर्फ टो यूज करनी है एंड देन अपने पैर को आगे की तरफ पुश करना है। टोज से हैंग करिए, पूरा स्ट्रेच करिए एंड देन फॉरवर्ड। इसमें आपको वेट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने टोज को मैक्सिमम आपको एक्सटेंशन में लेकर जाना है एंड देन फुट को स्ट्रेच करिए। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड, आप कोई भी फैब्रिक लीजिए, प्लांटर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए सिट एंड कर्ल द क्लॉथ। अपने टोज के साथ आपको कपड़े को कर्ल करना है। रिपीटिशन आपका कोई काउंट नहीं है, आप इसमें जितना भी रिपीट करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके घर में एक रोलर शेप में बहुत सारी चीजें होती है, फॉर एग्जांपल बेलन है या कोई केन है, एनीथिंग यू हैव अ हार्ड सरफेस, नॉट वेरी हार्ड। आपको बहुत ज्यादा हार्ड पुश नहीं करना है उसके ऊपर, बट यू नीड समथिंग स्ट्रॉन्ग जो टूटे नहीं। आपको इसको फ्लोर पे रखना है एंड यू जस्ट हैव टू रोल योर फीट ओवर दिस। दिस इज बेसिकली, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं माइक्रो मसाज पर्पज से, ताकि आपकी फुट की जो मसल्स हैं आप उनको रिलीज कर पाए। दिस इज वेरी गुड फॉर योर इमीडिएट पेन रिलीफ। बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मसल इन्फ्लेम्ड है, तो आप उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते, लेकिन आप कर सकते हैं इसको रिपीटेडली। द बेस्ट थिंग, आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, आई हैव एन ऑल्टरनेटिव। एक पानी की बॉटल लेनी है आपको, 1 लीटर की, आधे लीटर की, या पेप्सी कोन कैन, एनीथिंग यू कैन यूज। इसके अंदर आपको पानी भरना है और इसको फ्रीज करना है, बर्फ जमानी है एक बॉटल के अंदर।
बर्फ जमाने के बाद आपको उस बर्फ जमी हुई बॉटल के साथ ये मूवमेंट करना है। इससे क्या होता है, आइसिंग आपके इन्फ्लेमेशन के लिए वैसे भी बहुत अच्छी होती है और साथ साथ आप रोलिंग इफेक्ट भी कर पाते हैं। दो चीजें आप इसमें एक साथ बेनिफिट कर सकते हैं। थर्ड थिंग आपको क्या करना है, फाउंडेशनल मूवमेंट्स हैं बट बहुत बेनिफिशियल। आपको थेराबैंड को अपने टो के अंदर फंसाना है एंड देन यू हैव टू स्ट्रेच विद द टो। नॉट आपको अपने पैर से नहीं खींचना है, ध्यान दीजिएगा, आपको अपने टो के साथ खींचना है। से आपको अपने टो से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच एंड रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स। अगर आप इसको होल्ड कर पाए तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देन अगेन टो में पहनिए एंड टो से पुश इट डाउन, नॉट विद द फुट, पैर के साथ नहीं, सिर्फ टो से, क्योंकि यहां पर हम काफ मसल पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्लांटर मसल्स पे वर्क कर रहे हैं। लास्ट जो आप इसमें यूज कर सकते हैं पेन के लिए, आप हॉट एंड कोल्ड बाथ भी कर सकते हैं। एक बकेट में आपको गर्म पानी रखना है और एक बकेट में ठंडा पानी, ठंडा मतलब बर्फ वाला पानी। पहले आपको स्टार्ट करना है हॉट के साथ। गर्म पानी में पैर को डिप करिए 5 से 7 मिनट के लिए। इमीडिएटली उससे निकालने के बाद बर्फ के पानी में डिप करिए अगेन फॉर 5 to 7 मिनट। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर हॉट, गरम के बाद फिर ठंडा, 4 रिपीटिशन, गरम ठंडा गरम एंड देन ठंडा। आपको शुरू करना है गरम से और उसको एंड करना है ठंडे से। आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मेन जो मेजर इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लांटर फिशाइटिस अगर कैल्केनियम स्पर है तो यस, उसके कारण आपको प्लांटर फिशाइटिस होता है। लेकिन अगर कैल्केनियम स्पर भी नहीं है, आप हार्ड जूते भी नहीं पहनते हैं या आप कभी लेदर भी नहीं पहनते, आप बहुत सॉफ्ट कुशन के शूज पहनते हैं, फिर भी डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपको प्लांटर फिशाइटिस है और आपको बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन है आफ्टर थोड़ा चलने के बाद, आपको देखना है आपके हिप की मोबिलिटी कैसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस जो सब मिस करते हैं, आपको चेक करना है आपके हिप की मोबिलिटी कितनी है। अगर आपके हिप पे मोबिलिटी कम है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉक्स, कोई भी बॉल, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, किसी हाई सरफेस पे बैठिए एंड देन ट्राई टू मूव योर फुट आउट। अगर आपके हिप पर मोबिलिटी कम रहती है, आपका हिप जॉइंट स्टिफ है, जब भी स्टिफ होगा आप चलते हैं, होता क्या है, आप अपने पैर को अंदर की तरफ रोटेट करके चलते हैं। जब भी हम पैर को अंदर की तरफ रोटेट करके चलते हैं, हमारा फुट एक्सेसिवली आर्च पर प्रेशर देता है और जिसकी वजह से हमें बार बार प्लांटर फिशाइटिस होता है। इन दैट केस ये सब चीजें जो मैंने बताई ये आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकती है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म आपको बार बार ये ना हो उसके लिए आपको हिप मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी है और हिप मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करने से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। सो ट्रीट द कॉज, जो रूट कॉज है उसको आपको ट्रीट करना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपके सिर्फ सिम्टम को रिलीफ दे सकता है, बट जो कॉज है आपको उस पर काम करना है। थैंक यू।